19 घोड़ों की अजीब पहेली। एक गांव में एक समृद्ध व्यापारी रोशनलाल रहता था। उसका घोड़े का व्यापार था। वह दूर देशों से अच्छी नस्ल के घोड़े खरीद कर लाता और उन्हें मुनाफे पर अपने देश में बेच देता था। एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। मरने के समय उसके पास 19 घोड़े थे। उसके मरने के बाद उसके बेटे उसकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ने और झगड़ने लगे। संपत्ति का बंटवारा शांतिपूर्वक हो जाए, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि बंटवारा उसकी वसीयत के हिसाब से की जाएगी। उसके बेटे इस बात के लिए तैयार हो गए कि जो भी वसीयत में लिखा होगा उसे वो स्वीकार करेंगे। फिर सबके सामने उसकी वसीयत खोलकर पढ़ी गई। वसीयत के हिसाब से सारी संपत्ति उसके 2 बेटों और एक बेटी में बराबर बराबर बांटी जानी थी। लेकिन घोड़ों को कैसे बांटना है, इसके लिए एक अलग हिस्सा था। उस हिस्से में लिखा था कि व्यापारी की मृत्यु के समय जितने भी घोड़े बचे हों, उसके आधे घोड़े उसके बड़े बेटे को दे दिए जाएं। 1/4 घोड़े छोटे बेटे को दे दिया जाए और पूरे घोड़ों का 5वां हिस्सा उसकी विवाहित बेटी को दे दिया जाए। जिसने भी ये वसीयत पढ़ी वह अजीब उलझन में फंस गया, क्योंकि व्यापारी के मृत्यु के समय कुल घोड़ों की संख्या थी 19। अगर वसीयत के हिसाब से बड़े बेटे को 19 घोड़ों का आधा हिस्सा देना पड़ता तो एक घोड़े को काटना ही पड़ता। ऐसा करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। किसी तरह अगर एक घोड़े को हटाकर बंटवारे की सोच दे तो भी पेच फंस रहा था, क्योंकि 18 घोड़ों का 1/4 4.5 हुआ। फिर एक घोड़े को काटना पड़ता। सभी लोग चिंता और उलझन में थे कि आखिर बंटवारा कैसे किया जाए। इसी बीच किसी ने बंटवारा करने के लिए चतुर चाचा के नाम का जिक्र किया। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई इस समस्या को सुलझा पाएगा। क्यों न हम चतुर चाचा की मदद लें? वो जरूर इस उलझन को सुलझा पाएंगे। चतुर चाचा पास के ही एक गांव में रहते थे। उन्हें बहुत बुद्धिमान और समझदार समझा जाता था। इसके पहले भी उन्होंने कई सारे पेचीदे और मुश्किल समस्याएं सुलझाई थी। जैसे ही चतुर चाचा को खबर मिली, वो तुरंत ही अपने घोड़े पर बैठकर निकल पड़े। व्यापारी के घर पहुंचकर चतुर चाचा ने वसीयत पढ़ी और सबकी बातें भी सुनी। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, क्यों ना बंटवारा करते समय घोड़ों की कुल गिनती में मेरे घोड़े को भी शामिल किया जाए। अरे चाचा जी, ये बंटवारा तो रोशनलाल की संपत्ति का है। आप भला अपना घोड़ा इसमें क्यों मिला रहे हैं? यहाँ पहले ही बहुत उलझन है। कृपया आप इसे और मत उलझाइए। अरे भतीजे, मैंने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया है। मुझ पर भरोसा रखो। अगर ये बात है तो फिर जैसी आपकी मर्जी। चतुर चाचा ने बंटवारा शुरू किया। घोड़े हैं कुल 19, उसमें मैंने अपना घोड़ा भी मिलाया। अब घोड़ों की संख्या हुई 20। 20 का आधा हुआ 10, यानी 10 घोड़े हुए बड़े बेटे के। 20 का चौथाई हुआ 5, यानी 5 घोड़े हुए छोटे बेटे के। अब बचा बेटी का हिस्सा। वसीयत के अनुसार उसे 20 का 5वां हिस्सा देना है, मतलब उसके हिस्से में आए 4 घोड़े। अब अगर बड़े बेटे को मिले 10 घोड़े, छोटे बेटे को मिले 5 घोड़े और बेटी को मिले 4 घोड़ों को मिला दिया जाए तो कुल घोड़ों की संख्या हो जाएगी 19। बस हो गया वसीयत के अनुसार बंटवारा। आखिरी बचा हुआ घोड़ा मुझे वापस मिल गया। फैसला सुनकर सब लोग वाह वाह करने लगे। चतुर चाचा ने एक और उलझन सुलझा दी थी। दोस्तों, हमारी ये कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।
अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको हर नई कहानी के बारे में पता चल सके।